हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे 2024 और 25 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर जो कि एमसीक्यू रूप में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और ये जो पीछे पढ़ाया गया है उसका अगला पार्ट है। 258 हो जाएगा। खबरों में रहा नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है कहाँ पे? तो कर्नाटक में। ऑप्शन हो जाएगा ए। किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा खेल राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे 260 नंबर है। किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा राज्य मध्य प्रदेश, और बिहार में भी ये लागू है। अमेरिका के नवनिर्वाचित 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? किसे अपना सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? माइक वाल्टज को। ऑप्शन हो जाएगा ए। किसे? माइक वाल्टज को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखेंगे 20वें का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ये होगा लेह में। ऑप्शन हो जाएगा बी। पीएम मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? तो पीएम मोदी रखे हैं दरभंगा में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? ये हो जाएगा मोहन बागान सुपर ज्वाइंट। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? पूर्णिमा देवी बर्मन का। ऑप्शन हो जाएगा सी। पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? तो ये हो जाएगा हॉट लैंप। आगे देखेंगे, भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 आयोजित किया गया है? तो भारत और जापान के बीच। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 268 नंबर है। कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो ये हो जाएगा इंदौर। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। आगे बढ़ेंगे, 270 है। किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यह हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन है बी। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कह रहा है कि कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो हो जाएगा कर्नाटक। आगे हो जाएगा, हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? ये हो जाएगा डिब्रूगढ़ है। 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ पे किया गया? कोमोडो का आयोजन किया गया है इंडोनेशिया में। आगे बढ़ते हैं, चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? मिसिंग जनजाति के प्रमुख त्यौहार हो जाएगा अलिये लिगांग। ऑप्शन हो जाएगा सी। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित होगा? ये होगा सऊदी अरब में। आगे बढ़ेंगे, आगे है सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये हो जाएगा मित्रा। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 मासिक सहायता देगी? तो ये राज्य हो जाएगा पंजाब। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान हो जाएगा छठा। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया?
10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन हुआ है बेंगलुरु में। ऑप्शन हो जाएगा सी। हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? माउंट डुकोनो ज्वालामुखी कह रहा है कि किस देश में है, तो ये इंडोनेशिया में है। आगे बढ़ेंगे, चर्चा में रहा अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है केरल में। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? ग्रीन गेम्स। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे हो जाएगा, खबरों में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकरण किस राज्य में स्थित है? हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकरण ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत के पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया है? तो सृजनम को कह रहा है कि किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनवरी 2025 में संजय का शुभारंभ किया। यह क्या है? तो संजय क्या है? तो संजय हो जाएगा युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली यानी कि BSS। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? शौर्य चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? इसमें हो जाएगा कॉर्पोरल दाभी संजय हिफाबाई, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस और मेजर आशीष दाहिया। इसमें हो जाएगा सभी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण से कह रहा है कि 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? PR श्रीजेश को, और इनका संबंध हो जाएगा हॉकी से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2025 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितनी अवधि तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? 3 वर्ष तक। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ऐतिहासिक भगवान बुद्ध त्रिनेत्र त्रिसेवा अभियान की शुरुआत की घोषणा की जा रही है। यह सहयोगात्मक पहल किन देशों के सशस्त्र बलों को एक साथ लाती है? तो ये भारत और नेपाल और श्रीलंका के जो सशस्त्र बल है उसे एक साथ लाती है, भारत, नेपाल और श्रीलंका। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, फरवरी 2025 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत के रैंक हो जाएगा 96वां। ऑप्शन हो जाएगा डी। घरचोला शिल्प को भौगोलिक सूचक टैग यानी मिला है, यानी GI टैग मिला है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है गुजरात से। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में टाटा समूह का चेयरमैन है जिन्हें भारत ब्रिटिश व्यापारिक संबंधों में उत्कृष्ट योगदान के लिए ब्रिटेन के सम्राट ने मानद नाइटहुड से फरवरी 2025 में सम्मानित किया है? तो ये हो जाएंगे N चंद्रशेखरन। ऑप्शन हो जाएगा ए, N चंद्रशेखरन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में चालू किया गया जोगी घोपा अंतर्देशीय जल टर्मिनल भारत के किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर स्थित है? तो ये स्थित है NW2 पे। आगे देखेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की देश की सबसे विशाल प्रदर्शनी भारत टेक्स 2025 का आयोजन किस शहर में फरवरी 2025 में हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, अगला है, स्वतंत्रता के पश्चात समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश के पहला राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा उत्तराखंड। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 किस राज्य में आयोजित किए गए थे? तो ये किए गए थे उत्तराखंड में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे 2024 के स्टैंड आउट खिलाड़ी के रूप में ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए प्रतिष्ठित रासेल हे होई फिल्ट ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? कौन सा है? रासेल हो जाएगा, रासेल हे होई फिल्ट ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें हो जाएगा अमेलिया केर को, अमेलिया केर जो कि न्यूजीलैंड के हैं।
आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुनियादी ढांचे को कृषि अवसंरचना कोष की प्रमुख योजना के माध्यम से वित्त पोषित नहीं किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता है सिंचाई सुविधाओं का निर्माण। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय 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 मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये बिहार के दरभंगा में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नवंबर 2024 में बनाए गए हैं? तो नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे बनाया गया है? संजय मूर्ति को। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, सरकार की मौजूदा नीति के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय कर इनकी संख्या घटाकर कितनी की जानी है? तो घटाकर की जानी है कितना? 28। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, आगे है, सेबी के दिशा निर्देशों के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों की इक्विटी में सरकार को अपनी हिस्सेदारी घटाकर अधिकतम कितने प्रतिशत अगस्त 2026 तक लानी है? अधिकतम हो जाएगा 75%। आगे देखेंगे, भारत व आसियान देशों के बीच वस्तुगत व्यापार के मामले के समझौते की समीक्षा के लिए संयुक्त समिति की छठी बैठक नवंबर 2024 में कहाँ पे संपन्न हुई? तो ये संपन्न हुई है नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 चुना गया है? 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 में चुना गया है किसे? विक्टोरिया कजेर थिलबिग को चुना गया है, जो कि डेनमार्क के हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत के नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-N2 को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण स्थल से 19 नवंबर 2024 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया? तो ये कहाँ से छोड़ा गया है? ये हो जाएगा स्पेस एक्सकेप कैनावरेल से। आगे बढ़ेंगे, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का 16वां COP 2024 में कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये किया गया है कैली, कोलंबिया में। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस रोग से पूर्णतः मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया है? ये रोग हो जाएगा ट्रेकोमा। भारत ने C-295 सैन्य परिवहन विमान का निर्माण किस देश की कंपनी के सहयोग से शुरू किया है? ये हो जाएगा स्पेन की कंपनी के सहयोग से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नवंबर 2024 में किस शहर में संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है किस शहर में? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। आगे देखेंगे, भारत के 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का थीम क्या था? विकसित भारत @2047। आगे बढ़ते हैं, नवंबर 2024 में संपन्न भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? ये हो जाएंगे फिलिप नोइस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। फिलिप नोइस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना उच्चतम न्यायालय के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो संजीव खन्ना बने थे 51वें मुख्य न्यायाधीश और 52वें हो गए हैं कौन? भूषण राधाचंद्र गवई। आगे बढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस का COP29 सम्मेलन 2024 में कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ था अजरबैजान बाकू। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट दरंगा, जो कि असम में है, ये स्थापित की गई है? किस चेक पोस्ट पे? तो देखते हैं, ये चेक पोस्ट हो जाएगा भारत भूटान सीमा। ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह के साथ भारत के सामरिक आर्थिक हित जुड़े हैं? चबाहार बंदरगाह के साथ। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर 2024 में
कोदो मिलेट के पौधे खाने से मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मृत्यु हो गई। ऐसा इन पौधों में निम्नलिखित तत्व पाए जाने के कारण हुआ। तो ये पौधे में कह रहा है कि कौन सा तत्व पाया गया, साइक्लोपियाजोनिक अम्ल, साइक्लोपियाजोनिक अम्ल के कारण हुआ। आगे देखेंगे समाचारों की सुर्खियों में रहा बेझिंझम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। बेझिंझम बंदरगाह स्थित है किस राज्य में, तो यह है केरल में। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया का ऐसा पहला देश जहां समलैंगिक विवाह को विधिक मान्यता प्रदान कर दी गई है। तो ये देश हो जाएगा थाईलैंड। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल देशों का 27वां शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2024 में कहाँ पे आयोजित किया गया है। तो इसका शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, समोआ में। ऑप्शन हो जाएगा ए। कहाँ पे, तो समोआ में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा तुवालू द्वीप निम्नलिखित में से किन कारणों से समाचारों की सुर्खियों में रहा है। तो इसमें बढ़ता समुद्री जल स्तर के कारण। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से किस देश को 2024 से 2026 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये देश हो जाएगा भारत। सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग वैश्विक मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस कहाँ पे आयोजित की गई। इसका आयोजन हुआ है कहाँ पे, तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली, भारत में। आगे बढ़ेंगे, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भूभाग 2023 में वनों व वृक्षों के अंतर्गत आच्छादित था। तो कितना प्रतिशत कर रहा है, तो इसमें हो जाएगा 25.17%। 25.17%। निम्नलिखित में से किस देश के विद्रोहियों ने दिसंबर 2024 में सशस्त्र संघर्ष से सत्तासीन राष्ट्रपति बशर अल असद का तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो ये देश हो जाएगा सीरिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा गुरु घासीदास तोमर पिंगला बाघ रिजर्व को देश का 56वां बाघ रिजर्व अधिसूचित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन हो जाएगा सी। रातापानी टाइगर रिजर्व को देश के 57वां टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। रातापानी टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है और गुरु घासीदास तोमर पिंगला बाघ रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ में है। आगे बढ़ेंगे, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो भारत के पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है चेन्नई, तमिलनाडु में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने 18 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। तो ये हो जाएंगे रविचंद्रन अश्विन। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा समाचारों की सुर्खियों में रहा यार्ड 80 क्या है। यार्ड 80 कह रहा है क्या है, तो मिसाइल सह आयुध है जो कि गोला बारूद बार्ज। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निम्नलिखित में से किस दिवस को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाए जाने को स्वीकृति प्रदान की गई। विश्व ध्यान दिवस मनाए जाने की घोषणा 21 दिसंबर को किया गया। आगे बढ़ेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया। तो ये किए थे विदेश मंत्री एस जयशंकर। आगे बढ़ेंगे, सांता आना हवाओं तथा जलवायु परिवर्तन से निम्नलिखित में से किस भूभाग में जनवरी 2025 में लगी आग से आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में भारी क्षति हुई। तो ये कहाँ पे आग लगा था, तो ये लगा था दक्षिणी कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। समाचारों की सुर्खियों में रहे स्नीकोमीटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। स्नीकोमीटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट खेल में। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे हो जाएगा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया। ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में।
हेनले ग्लोबल पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक हो जाएगी 85। ऑप्शन हो जाएगा सी। सूर्य किरण किन दो देशों की सेनाओं के बीच एक सैन्य अभ्यास था? तो सूर्य किरण होता है भारत और नेपाल के बीच। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को जेड मोड सुरंग का लोकार्पण किए हैं। यह किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में निम्नलिखित में से कौन मुख्य अतिथि थे? तो ये थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, फरवरी 2025 की स्थिति के अनुसार भारत में रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह है तमिलनाडु में। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, राज्यों के राजकोषीय या वित्तीय स्वास्थ्य के आकलन हेतु निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जनवरी 2025 में जारी किए गए हैं? तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जनवरी 2025 में जारी किए गए हैं नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, विश्व में इंटरनेट कनेक्टिविटी व एआई प्रौद्योगिकी के प्रोन्नयन के लिए किस कंपनी ने 50,000 किलोमीटर लंबे अंडर सी केबल नेटवर्क का जाल बिछाने की घोषणा फरवरी 2025 में की है? तो ये हो जाएगा मेटा। ऑप्शन हो जाएगा सी। विमानन उद्योग से संबंधित बृहद प्रदर्शनी एरो इंडिया 2025 का आयोजन किस शहर में फरवरी 2025 में हुआ था? कह रहा है कि किस शहर में हुआ था, तो देखते हैं, ये हुआ था बेंगलुरु में। ऑप्शन हो जाएगा डी। 345 हो जाएगा, तीसरा कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्य शिखर सम्मेलन किस शहर में फरवरी 2025 में आयोजन किया गया था? ये हुआ था पेरिस में। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य के आकलन हेतु नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य ऋण स्थिरता के संबंध में शीर्ष पर रहा? ये राज्य हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, जनवरी 2025 में जारी किए गए वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक के आधार पर किस राज्य को शीर्ष रैंकिंग प्रदान की गई है? तो ये राज्य हो जाएगा ओडिशा। जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं भुवनेश कुमार। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, जय शाह के स्थान पर बीसीसीआई के नए सचिव कौन बन गए हैं? तो बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं देवजीत सैकिया। ऑप्शन हो जाएगा बी। जनवरी 2025 में जोसेफ ऑन किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बने? जोसेफ ऑन बन गए हैं लेबनान के नए राष्ट्रपति। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, अगला है, कौन व्यक्ति जनवरी 2025 में एस सोमनाथ के स्थान पर इसरो के नए प्रमुख बने हैं? तो इसरो के नए प्रमुख बने हैं बी नारायणन। ऑप्शन हो जाएगा सी। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये हो जाएंगे मैडिसन कीज। ऑप्शन है सी। अगला है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? पुरुष एकल के खिताब जीते हैं यानिक सिनर। यहाँ पर जैनिक सिनर होगा, जैनिक सिनर ने। 3 फरवरी 2025 को बार्ट डी बेयर किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? बार्ट डी बेयर ये कह रहा है किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो बेल्जियम के। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, किस क्रिकेट टीम ने फरवरी 2025 में आईसीसी का अंडर 19 महिला T20 का विश्व कप 2025 खिताब जीता? तो ये देश हो जाएगा भारत। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 माधवन कुट्टी जी किस निजी क्षेत्र के बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? तो ये बैंक हो जाएगा कैनरा बैंक। आगे बढ़ते हैं,
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं तुहिन कांता पांडे। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर बने हैं? जर्मनी के नए चांसलर कह रहा है कि कौन बन गए हैं? फ्रेडरिक मर्ज। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा फरवरी 2025 में रेखा गुप्ता दिल्ली की अब तक की कौन सी महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो दिल्ली के कह रहा है कि रेखा गुप्ता दिल्ली की कौन सी महिला मुख्यमंत्री बन गई है? तो चौथी। मार्च 2025 में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? भारत की प्रथम विधि महिला सचिव कौन बन गई हैं? अंजू राठी राणा। ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये 360 क्वेश्चन जो था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इससे पिछला पार्ट भी सब देख सकते हैं, इसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।